हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है, भैया कोई लॉटरी लगी है क्या? भाभी यह रख लो, कुछ कपड़े हैं अमन के, हर्ष के काम आ जाएंगे। उसने बस 1 या 2 बार ही पहने हैं। ठीक है दीदी, नेहा अपनी ननद राधिका को सर हिलाते हुए उत्तर दिया। राधिका अपने 2 बच्चों 9 वर्ष का अमन और 6 वर्ष की सोफिया कि गर्मियों की छुट्टी पड़ते ही मायके आ गई थी। यहाँ मायके में उसकी माँ सुनीता जी, भाई काशी और भाभी 7 वर्ष का भतीजा हर्ष ही था। पापा का देहांत हो चुका था। जब भी राधिका मायके आती, कुछ नए कपड़े और कुछ पुराने कपड़े अमन को दे जाती। नेहा भी खुशी खुशी अपने बेटे को पहनाने के लिए रख लेती थी। इस तरह राधिका नेहा को भी अपने पुरानी साड़ी दे जाती। सुनीता जी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह साफ साफ मना तो नहीं कर पाती थी ताकि उसकी बेटी को बुरा ना लग जाए, लेकिन थोड़ी हिचकिचाते हुए बोलती, राधिका क्या ज़रूरत है यह सब देने की, रहने दिया कर, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता माँ, राधिका अपने तो हैं, कौन पराये को दे जाती हूँ। एक दिन राधिका सुनीता जी के साथ घर के बरामदे में बैठकर बातें कर रही थी। तभी हर्ष को आते हुए देखते ही बोलती है, अरे हर्ष, अपनी माँ से बोल कि गर्मा गर्म पूरी तले और आलू की सूखी सब्जी बना दे और साथ में आम का खट्टा मीठा अचार दे, ठीक है। बुआ राधिका को हर्ष कर अपनी फ़ोन में बिजी हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, माँ कभी कभी तो बड़ी दया आती है कि भैया इतनी थोड़ी सी नौकरी में कैसे गुजारा करते होंगे। कपड़े भी देखो अच्छे नसीब नहीं होते। वह तो अच्छा है मैं उन्हें अपने पुराने कपड़े दे जाती हूँ। भाभी तो सारा दिन सोती रहती है। यह ना होता कि कुछ काम धंधा कर ले और 4 पैसे की मदद करे। उसकी पूरा मोहल्ला तो उसके हाथों का बना खाने का तारीफ करता है, लेकिन उन्हें ही कदर नहीं है। तुम कुछ क्यों नहीं कहती? उससे कब तक मदद करती रहूंगी? वो थक जाती है। बेटा यहाँ तेरी तरह कहाँ नौकर चाकर हैं, मैं भी जोड़ों के दर्द से मजबूर हूँ। सुनीता जी ने बहू का साइड लेते हुए कहा, तुमने भी सर पर बैठा रख लिया है, लाडली बहू है ना तुम्हारी। राधिका ने मुंह बनाते हुए बोली और बच्चों को स्कूल की छुट्टी खत्म होते ही राधिका अपने ससुराल चली गई। वह बच्चों की छुट्टी में ही अपने मायके आया करती थी, क्योंकि उसका मायका ससुराल से दूर था, लेकिन फ़ोन में सभी से बातें हो जाया करती थी। आज फिर साल भर बाद राधिका अपने मायके आई। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, घर का बदला हुआ रूप देखकर वह चौंक गई। जहां सीलन भरी दीवार पर कई सालों तक रंग नहीं पोता था, आज वहां चिकनी पट्टी पुट्टी और सफ़ेद रंग से जगमगा रही है। पुराने डिब्बे वाले टीवी की जगह 52 इंच की एलईडी टीवी हॉल की शोभा बढ़ा रही है। सामने से नए कपड़े पहने उसका भतीजा हर्ष ने आकर पैर छुआ। आशीर्वाद देती हुई राधिका ने सोचा, मैंने तो दिए नहीं हैं नए कपड़े, फिर इतने महंगे कपड़े इसके पास कहाँ से आए। राधिका ने जल्दी जल्दी पूरे घर का चक्कर लगाया। किचन, बाथरूम, कमरे सभी की काया ही बदल गए थे। तभी नेहा चाय के साथ 2-3 किस्म के नमकीन और मिठाइयाँ ले आई और बोली, दीदी पहले नाश्ता कर लो। फिर सभी के लिए काशी आइसक्रीम ले आया। अब राधिका से रहा नहीं गया। बोली, क्या बात है भैया, कोई लॉटरी लगी है क्या या फिर खजाना हाथ लगाया है? नहीं राधिका, कोई लॉटरी या खजाना हाथ नहीं लगा है, यह तो तेरी भाभी का मेहनत और हाथों के स्वाद का कमाल है। राधिका ने फिर हैरानी भरी नज़रों से अपनी भाभी की ओर देखा। तेरी भाभी, तेरे जाने के बाद उसने खाना बनाने सिखाने की क्लास, वह क्या कहते हैं ना, कुकिंग क्लास, वह शुरू की। यहाँ सभी जानते थे कि नेहा खाना बनाने में एक्सपर्ट है। आज सभी लोग उसे खाना सीखते आते हैं। और हाँ, जन्मदिन की पार्टी, शादी की पार्टी, विदाई की पार्टी, इस तरह के छोटे छोटे पार्टियों का ऑर्डर भी मिल जाया करता है। राधिका भाभी, तुम वहाँ यह सब सिखाती हो, बनाती हो? हमारा घर इतना बड़ा तो नहीं है, और कैसे इन सब का शुरुआत कर? नेहा दीदी, घर के ऊपर छत पर हमने 2 बड़े बड़े कमरे बना लिया है, बस वहीं पर साथ में 2 औरतों को भी हाथ बटाने के लिए रख लिया है। और रही बात शुरुआत की, तो इसका श्रेय आपको ही जाता है। मुझे? मतलब यह कैसे? हाँ दीदी, पिछले साल जब आप आई थी तो आपकी और माँ जी की बीच की बातें मैंने सब सुन ली थी। नेहा ने उस समय की सारी बातें सुनाई। बात
मुझे अपने हुनर की पहचान आप ही ने कराई, मगर उस समय मेरे आत्मविश्वास को आपके शब्दों से चोट ना पहुंचा होता तो आज मैं सिर्फ घर के कामों में ही उलझी होती। मुझे इस बारे में कोई कुछ बताया क्यों नहीं? नजरें चुराते हुए बोली वह भाभी से। अब उसके पास चले आंसू उसकी शर्मिंदगी भी बयां कर रही थी। तभी नेहा ने राधिका के चेहरे को हल्के से ऊपर उठाते हुए कहा, दीदी आप दुखी क्यों होती हैं? आपकी वजह से तो हमारे हालत सुधरे हैं। मैंने ही मना किया था आपको कुछ बताने को। मायके की तरक्की आप अपनी आंखों से देखी, मैं जानती हूँ आप दिल की साफ हैं। अच्छा लाइए मेरे हर्ष के कपड़े। राधिका ने हिचकिचाते हुए सिर्फ नए कपड़े की पैकिंग ही उसे दिया और अमन के पुराने कपड़े दीदी राधिका ने उसे देने से इनकार कर दिया। तभी नेहा बोली, अपनों के कपड़े नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? दीदी लाइए। बोलते हुए उसने राधिका के हाथों से पुराने कपड़े का पैकेट भी ले लिया। तेरी आत्मनिर्भर भाभी बोलकर वह नेहा के गले लगकर बहुत रोई। यह सब देखकर पीछे खड़े सुनीता जी और कॉफी भी आंखों में आंसू भर आए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह कहानी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।